बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज, जहां पर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इससे पहले मैं दोबारा बता दूं, अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी मेरी, यानी आज मेरा लेक्चर 7 है, तो 6 तक की जो वीडियोज़ हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक्सेल का लिंक मौजूद है कोर्स का, उस लिंक पर क्लिक करें और वहाँ से ये वीडियोस देख लें पिछली भी, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ कवर हो। तो आज हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये वाला हमारा ऑप्शन है जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास कुछ डाटा का होना ज़रूरी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ डाटा एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं जो है यहाँ से कुछ भी हिंसे वगैरह जो है वो अपने कीबोर्ड से एंटर कर देता हूँ। कुछ सेम होंगे, कुछ मिलते जुलते होंगे। ठीक है, तो ताकि आपको जो है हर तरह से क्लियर हो। उसके बाद इधर कुछ एंट्री कर लेते हैं। इधर मैं कुछ टेक्स्ट की एंट्री कर लेता हूँ, जैसे AF, FF, SS, यानी समथिंग कुछ भी मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ से जूम कर लेते हैं। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली एडवांस क्लासेस में आपको पूरा प्रैक्टिकली वर्क दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं इसका बेसिक यूज़ आपको बताने लगा हूँ कि इसका बेसिक यूज़ क्या है। बाद में हम इसको अप्लाई करेंगे एक मार्कशीट के ऊपर, पूरी मार्कशीट बनाएंगे, उसमें ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट होंगे, ऑटोमेटिकली परसेंटेज होगी, ऑटोमेटिकली ग्रेड होगा, सब कुछ फार्मूलाज की मदद से होगा। उसके अंदर भी मैं इसको अप्लाई करके आपको डिटेल में दिखाऊँगा। अभी इसका आप बेसिक यूज़ जान लें कि इसका बेसिक यूज़ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। जो न्यू बिल्कुल यूज़र्स हैं, क्या है कि आप इसको जो है यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके रखें और अपने माउस को नीचे ड्रैग करें ऐसे, जहाँ तक सिलेक्ट। अब यहाँ पर मैं लेफ़्ट क्लिक माउस का छोड़ दूँगा तो ये मेरी चीज़ जितनी मैंने सेलेक्ट की है ये सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जी। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर, हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इसमें जो एरो बना हुआ है ये वाला, इसका मतलब है कि इसके आगे भी कोई विंडो मौजूद है। तो इसमें सबसे पहला है जी ग्रेटर दैन। ये ग्रेटर दैन क्या है? सबसे पहले याद रखें, हमने ये अपनी जो काउंटिंग है इसको सिलेक्ट किया है। ये वाली जितनी भी काउंटिंग है ये सिलेक्ट करनी है पहले, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और पहला ऑप्शन लेते हैं ग्रेटर दैन। ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये साथ लगा हुआ है, इसको जस्ट क्लिक करें। फिर आपके सामने एक विंडो ओपन होती है और इसमें पूछा जाता है जी, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, यानी हमने इस फील्ड में, इस खाने में वो वैल्यू लिखनी है जो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी राइटिंग है ये वाली, इसमें से 45 से बड़ी रकम, 45 से बड़ी रकम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ मैं। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे 45 जो है वो लिख दूँगा। अब 45 मैंने शर्त रख दी कि 45 के ज़्यादा नंबर हो तो उसके साथ क्या होना चाहिए, विद का मतलब है उसके साथ क्या होना चाहिए। लिखा हुआ है जी, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, क्या ये होना चाहिए या फिर नहीं? तो आप यहाँ से इसको ओपन करें, यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है। यहाँ पर एक ऑप्शन है येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ये भी है। मैं इसको फिलहाल यहाँ से रेड टेक्स्ट कर देता हूँ, रेड टेक्स्ट। ठीक है, जैसे मैंने रेड टेक्स्ट किया, आप इधर देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यू 45 से ग्रेटर देन थी, 45 से बड़ी थी, वो रेड हो गई है। ठीक हो गया, यानी इसका मतलब है कि जितनी भी वैल्यू जो है वो 45 से बड़ी होगी, जितनी भी वैल्यू 45 से बड़ी होगी वो क्या होगी, वो रेड हो जाएगी। जी, तो इसका मतलब है कि 45 से जितनी भी वैल्यू बड़ी होगी वो रेड हो जाएगी। आप चाहें तो कोई और भी चीज़ इसके साथ कर सकते हैं, यानी जो भी वैल्यू 45 से बड़ी होगी वो रेड ना हो बल्कि उसके गिर्द रेड बॉर्डर लग जाए। इसको सिलेक्ट करें तो अब इधर देखेंगे उसके गिर्द रेड बॉर्डर लग गया है। ठीक है, आप येलो सेलेक्ट करेंगे तो येलो के साथ वो फिल हो जाएगा, यानी इसको ओके करते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं जो भी वैल्यू इसके अंदर 45 से बड़ी होगी वो, उसको मैंने शर्त दी है तो वो उस शर्त को अप्लाई करेगा। इसके अंदर मैं अगर 46 कर देता हूँ इसको, ठीक है, अगर मैं 46 लिख के एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये भी येलो हो गया। पहले ये 34 था तो येलो नहीं था, जैसे 46 थी ये येलो हो गया, क्योंकि इसको शर्त मिली हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जितनी भी वैल्यू 45 से ग्रेटर हो वो येलो हो जाए। ठीक है जी, तो इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है लेस देन का। अब लेस देन के ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। लेस देन को क्लिक करेंगे, आप पूछेगा लेस देन में हमने वो वैल्यू देनी है जो कम हो। अब मैं लिखता हूँ कि जो भी वैल्यू 34 से कम हो
इसको मैं 34 कर देता हूँ। जो भी वैल्यू 34 से कम हो फिर उसको बताना है कि उसके साथ क्या करना चाहिए। यहाँ से मैं उसको कहता हूँ जी उसको रेड टेक्स्ट कर दो, ठीक है। अब देखेंगे आप, मैं ओके करता हूँ कि आप देखेंगे कि 34 से एक ही वैल्यू कम थी 4, तो उसने उसको रेड टेक्स्ट कर दिया, रेड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक कंडीशन इसको लगा दी है। इसी तरह से हम इसको अगर मैं 3 कर देता हूँ, या 34 से कम करना है, 33 करके एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे ये भी रेड हो जाएगा, क्योंकि इसको शर्त मिली हुई है जी जो भी वैल्यू इसमें 34 से कम हो उसको क्या होना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको शर्त लगाई हुई है, ये एक लेस देन की। तो ग्रेटर देन का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ हम कोई भी वैल्यू देते हैं, उससे बड़ी वैल्यू के साथ क्या ऑपरेशन करना है वो बताते हैं। फिर लेस देन में हम कोई भी वैल्यू देते हैं, उससे छोटी वैल्यू के साथ क्या ऑपरेशन करना है वो आगे आ जाता है। बिटवीन, बिटवीन का मतलब है जी दरमियान में, यानी आप इसको क्लिक करते हैं, आप 2 वैल्यूज़ हमें देनी पड़ेंगी। मैं इसको कहता हूँ जी 30 से लेकर, इधर मैं इसको लिखता हूँ कि 30 से लेकर, ठीक है, 45 तक, ओके, या 46 तक, 46। मैं इसके कहता हूँ जी जो भी वैल्यू 30 और 46 के दरमियान हो उसको क्या करो, यहाँ से इसको बताऊँगा मैं, ग्रीन फिल कर दो, ठीक है। ये देखें आप, उसने पीछे ग्रीन कर दिया। जो भी वैल्यू 30 से बड़ी है और 46 से कम है, यानी 30 और 46 के दरमियान है, उसने इसको ग्रीन फिल कर दिया है, ठीक है जी। तो ये हो गया बिटवीन का ऑपरेशन। अब मैं अनडू कर देता हूँ सारी कंडीशन को Ctrl+Z से, ताकि मैं नए सिरे से इस पर कंडीशन अप्लाई कर सकूं। तो आपको ये पहली 3 कंडीशन समझ आ गई होंगी। बिटवीन भी, इक्वल भी बिल्कुल सिंपल है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब हमने इसमें इक्वल वैल्यू देना होती है। मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, जैसे हम चाहते हैं जो भी बच्चे 33 वाले हैं वो फेल हैं, उनको रेड कर दो, तो मैं इधर वैल्यू देता हूँ 34 के 34 जिनके भी 34 नंबर हैं, ठीक है, जिनके भी नंबर 34 के इक्वल हैं उनको फेल कंसीडर करना है, और यहाँ से उनको मैं रेड टेक्स्ट कर देता हूँ। रेड टेक्स्ट करके ओके करूँगा, आप देखेंगे जिनके भी नंबर 34 हैं वो रेड हो गए हैं, यानी वो फेल हैं। अगर इसकी वैल्यू भी मैं 34 कर दूँ, क्योंकि अब इक्वल की बात हो रही है, तो 34 ही होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो जैसे ही 34 करूँगा आप देखेंगे कि ये भी रेड हो जाएगा, क्योंकि इसको कंडीशन मिली हुई है, मैंने अनडू कर दिया। इसको कंडीशन मिली हुई है भाई जो भी वैल्यू इक्वल होगी 34 के उसको रेड करना है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है टेक्स्ट दैट कंटेन। अब टेक्स्ट की बात आती है यहाँ पे। टेक्स्ट ये तो डिजिट्स हैं, अब टेक्स्ट की बात आती है। अब आप चाहते हैं कि एक जैसे बच्चे जिनके नाम एक जैसे हैं उनको हाईलाइट करना है, वो कर सकते हैं, या वो तो आगे जाके प्रैक्टिकली करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, हाईलाइट पे जाते हैं और यहाँ से टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से मैं इसको बताता हूँ जी। ये देखें जैसे AF लिखा हुआ है, अब 2 AF एक जैसे हैं तो उसने उसको रेड कर दिया। इसमें मैं चाहता हूँ कि जितने भी F हैं, जितने भी एक जैसे लफ्ज़ हैं, उनको हम ऑपरेशन दे सकते। जैसे मैं SS टाइप करता हूँ, अब जितने भी SS होंगे उनको वो उनको फॉर्मेट करेगा। आगे उस विद लिखा हुआ है, आप बताएंगे कि उसके साथ क्या करना है। जितने भी SS लिखे हों, जितने भी एक जैसे नाम लिखे हों, उनके साथ क्या करना है। रेड बॉर्डर लगाना है, रेड टेक्स्ट करना है, रेड फिल करना है। तो मैं इसको रेड बॉर्डर अगर लगाता हूँ तो आप देखेंगे इनके गिर्द एक रेड बॉर्डर लग जाएगा। इसको ओके करेंगे तो आपको इनके गिर्द एक रेड बॉर्डर नज़र आएगा। इस तरह से टेक्स्ट के लिए हम टेक्स्ट कंटेन का यूज़ करते हैं। एक जैसे नाम हो तो उनको हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत अच्छी कमांड है इसका। जब प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है डेट अकरिंग। अगर कोई डेट इसके दरमियान आ जाती है, अभी फ़िलहाल कोई डेट हमने नहीं लिखी हुई, अगर कोई डेट होती है तो वो उसको फॉर्मेट करेगा। डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू के लिए फिर इधर आ जाएं, यानी कोई भी वैल्यू जो रिपीट हो रही है उसको हाईलाइट करेगा। अब जैसे कि मैं इस पर फॉर्मेट इसको सेलेक्ट करता हूँ। पहले ये सारा सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले वाले पे जाते हैं, हाईलाइट पे, लास्ट पे डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो देखें जितनी भी वैल्यू रिपीट हो रही थी उसने उसको रेड कर दिया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं रेड ना करें, येलो करें, तो आप यहाँ से इसको भाई येलो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से जो भी ऑपरेशन आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखें डुप्लीकेट को भी हाईलाइट कर रहा है, नीचे यूनिक लिखा हुआ है। यूनिक का मतलब है कि एक जैसी ना, जिसके साथ का दूसरा ना हो, तो उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे। अब ये यूनिक वैल्यू हाईलाइट हो गई है। अगर आप चाहते हैं डुप्लीकेट हो तो डुप्लीकेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें, तो आपके पास डुप्लीकेट जितनी भी वैल्यूज़ होंगी लिस्ट के अंदर वो हाईलाइट हो जाएंगी जी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में ये हमारे काफ़ी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे है जी मोर रूल। जब हम मोर रूल पे क्लिक करते हैं तो आप इस तरह का नया एक बना भी सकते हैं अपने लिहाज से यहाँ से, ठीक है। यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन, यानी हम कोई भी अपना मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो एक्सेल ने खुद से बनाए हुए हैं वही हम काफ़ी हैं अगर यूज़ कर लें तो। ये वाले नेक्स्ट है जी टॉप एंड बॉटम रूल को भी अच्छे से समझना है आपने।
टॉप एंड बॉटम रूल्स में क्या है, यहाँ पर है कि अभी मैं वीडियो पहले देख लेता हूँ कितनी हुई है मेरी जी। तो अभी 10 मिनट की वीडियो हुई है। मेरा ख्याल है कि मैं इस वीडियो चलिए इसमें कर लेते हैं। इस पे जाते हैं जी, टॉप एंड बॉटम रूल पे जाते हैं। फर्स्ट है जी टॉप 10 आइटम। जैसे ही मैं टॉप 10 आइटम को सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, जितने भी टॉप 10 वैल्यूज़ होंगी यानी पहली 10 सबसे बड़ी वैल्यूज़ उनको सिलेक्ट करेगा। पहली 10 सबसे बड़ी वैल्यूज़ को वो सिलेक्ट कर लेगा। अभी है ही मेरे पास थोड़ी सी, ठीक है। तो पहली 10 जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको वो क्या करेगा जी, सिलेक्ट करेगा। इसमें कुछ और मेरा ख्याल है एंट्री कर लेते हैं। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। अब फिर से इसको टॉप 10 पे अप्लाई करते हैं, टॉप 10 आइटम पे अप्लाई करते हैं। आप देखेंगे जो पहली 10 जितनी भी पहली 10 सबसे बड़ी वैल्यूज़, टॉप 10 पहली 10 सबसे बड़ी वैल्यूज़ को हाईलाइट करेगा। आपने याद रखना है टॉप 10 में। और इसमें आप विद के साथ इसको कोई भी दे सकते हैं, यहाँ से रेड टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर येलो कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ये है पहली 10 वैल्यू के लिए। ओके करते हैं। आप देखें इस लिस्ट में, पूरी लिस्ट में पहली 10 जो वैल्यू थी उनको उसने हाईलाइट कर दिया। इसी तरह आप स्टूडेंट्स की मार्कशीट है तो उसमें स्टूडेंट की जो परसेंटेज की लिस्ट होती है उसमें पहले 10 जो टॉपर होते हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं इस कमांड की मदद से जी। तो अब मैं इसको अंडू करता हूँ, फिर नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा टॉप 10% वाला, ठीक है। ये देखें टॉप 10 आइटम का मतलब होता है कि पहली 10 सबसे बड़ी वैल्यू। फिर दूसरे ऑप्शन का मतलब है कि पहली 10 सबसे बड़ी वैल्यू को परसेंटेज के लिहाज से सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो परसेंटेज के लिहाज से उसने 545 वैल्यू को ही सिलेक्ट किया है। यही पहली 10 में से सबसे बड़ी थी जो कि 10% की रेंज में आ रही थी। बाकी ये रेड टेक्स्ट को आप यहाँ से मैंने जैसे कि बताया कोई भी ग्रीन इफेक्ट आप देख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसको ओके करेंगे तो ये इसके ऊपर इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाता है। अब इसको जो है मैं वो अनडू कर देता हूँ Ctrl+Z की मदद से। अब फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जाते हैं और यहाँ से इसको अब नीचे आ जाएंगे बॉटम 10 आइटम। जैसे ये टॉप 10 आइटम था ना, बॉटम 10 आइटम का मतलब है कि सबसे निचली 10 वैल्यू यानी छोटी से बड़ी की तरफ, सबसे निचली यानी सबसे फेलियर बात कर लें, सबसे जो फेल 10 स्टूडेंट हैं, सबसे कम नंबर वाले 10 स्टूडेंट, वो 10 स्टूडेंट जिनके सबसे कम मार्क्स हैं उनको सिलेक्ट करना है आपने। तो इसको क्लिक करेंगे तो उनको रेड कर देना है, ठीक है। यानी ओके करेंगे तो आप इससे कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं, रेड ही रहने देते हैं, ओके। यानी इसका मतलब है कि जो आखिरी जो फेलियर स्टूडेंट हैं उनमें सबसे कम नंबर वाले जो हैं वो ये 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है जी। इसको Ctrl+Z कर देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आपने फिर अगले ऑप्शन में परसेंटेज आ जाती है बॉटम। इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो सबसे फेलियर की परसेंटेज सेलेक्ट करेगा, वो 4% बनती है, ठीक है जी। तो आप इसको ओके कर सकते हैं। अब अंडू कर देते हैं Ctrl+Z। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी समझ आ गई होगी पहले 10 वैल्यूज़ को कैसे सिलेक्ट करना है। फिर भी मसला बने तो भाई कमेंट ज़रूर करें। फेसबुक पेज है मेरा, उसको लाइक करें। मुझे फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एवरेज की बात आती है, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अगर आपने एवरेज निकाली हुई है तो हम यहाँ से देख लेते हैं, अबव एवरेज करते हैं जब, तो अबव एवरेज जितनी भी इन सारे नंबरों की जितनी भी एवरेज बनती है उससे ऊपर वाले नंबरों को सिलेक्ट कर लेगा। बाकी इफेक्ट आप यहाँ से जो देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक हो गया। मैं फिलहाल कैंसिल करता हूँ। इसी तरह अगला ऑप्शन है बिलो एवरेज का, सेम वर्क करेगा। बिलो एवरेज पे आप क्लिक करेंगे तो वो बिलो एवरेज, आप देखें बिलो एवरेज वाले बहुत सारे हैं तो उनको हाईलाइट करेगा, ठीक है। अगर एवरेज के लिहाज से आप लेना चाहते हैं तो एवरेज का फार्मूला इंशाल्लाह आगे जाके करवाऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप इस चीज़ को ऐसे समझ लें। नेक्स्ट आ जाता है डाटा बार। डाटा बार क्या है, चलिए इसको भी अप्लाई करते हैं। डाटा बार को जब ओपन करते हैं इसके आगे काफ़ी सारे ऑप्शन है। ग्रेडियंट फिल, फॉर एग्जांपल मैं ये लगाना चाहता हूँ, ये लगाना चाहता हूँ, ये लगाना चाहता हूँ, कोई भी कलर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लगा दिया। अब इसका मतलब देखें, ये 343 है ना, तो 343 के लिहाज से इसने कलर फिल कर दिया। ये 22 है तो 22 के लिहाज से कलर फिल कर दिया। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इधर मैं टाइप करता हूँ 100 और नीचे मैं टाइप करता हूँ 50, ओके। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ, ऊपर एरो, और दोनों सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ से जाके इसको मैं डाटा बार में ये वाला देता हूँ। अब देखेंगे 100 वाला फुल है और जबकि 50 वाला हाफ है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि डाटा बार का मतलब है ये कलर करता है उन सेल को कि जिनमें वैल्यू होती है, वैल्यू के लिहाज से कलर करता है। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा कलर, जितनी कम वैल्यू होगी उतना कम कलर भी साथ शो करेगा, ठीक हो गया। ये है ग्रेडियंट फिल। आगे सॉलिड फिल के ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका कलर थोड़ा चेंज होता है, ग्रेडियंट फिल का कलर थोड़ा प्यारा होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप जो भी चाहें इनमें से यूज़ कर सकते हैं डाटा बार, ठीक है जी। Ctrl+Z अंडू कर देते हैं इसको, फिलहाल इसको भी अंडू कर देते हैं।
अब दोबारा से मैं इस पे जाता हूँ। नेक्स्ट क्या है, कलर स्केल। अब अपने सेल को आप कलर स्केल, कलर्स वगैरह दे सकते हैं, यहाँ से कोई भी अच्छे अच्छे कलर आप दे सकते हैं जी, इस तरह से, ठीक है। जब हम मार्कशीट वगैरह बनाएंगे तो उसमें डिफरेंट कलर, डिफरेंट चीज़ें हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, तो इस ऑप्शन को यूज़ करके आप कलर दे सकते हैं, ठीक है जी। मोर रूल पे क्लिक करके आप मज़ीद कलर वगैरह यहाँ से रूल बना सकते हैं इसके लिए, जैसे हम ऊपर वाले के लिए, लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आगे आइकन आ जाता है, यानी आप किसी चीज़ के साथ कोई आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आइकन पे क्लिक करें, नेक्स्ट इस पर क्लिक करें तो ये आइकन आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करें तो ये आइकन, जो भी आइकन आपने लेना है, ये देखें पीछे आपको शीट पर आइकन ज़ाहिर हो रहे हैं। इस तरह से टिक का आइकन है, क्रॉस का आइकन है, ठीक हो गया। तो काफ़ी सारे आइटम हैं, यहाँ से वाईफाई का है, काफ़ी सारे स्टार्स हैं, यानी फेलियर को आप जो है रेड करके जो पास हैं उनको स्टार दे सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन, जिसको भी क्लिक करेंगे वो इसके साथ ऐसे अप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ टेक्स्ट के साथ भी अप्लाई हो जाती है, क्योंकि आइकन है तो आइकन जो है वो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई इशू जो है वो नहीं है। सॉरी, ये टेक्स्ट के साथ आई थिंक अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू के साथ ही अप्लाई होता है जी। इसके लिए माज़र मुझे आइडिया नहीं था, पहले मैं शायद वो किया था लेकिन ज़हन में नहीं। तो ये डिजिट्स के साथ ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको आप डिजिट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है न्यू रूल। न्यू रूल का मतलब नए रूल बनाना, उसी तरह एक लिस्ट आएगी, तो आप यहाँ से पढ़ लें क्या रूल बनाना चाहते हैं। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, कि हम उस सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या हो, ठीक है। यहाँ से आप बता सकते हैं फॉर्मेट ओनली सेल विद क्या हो, सेल की वैल्यू हो, हाली हो, नो एरर हो, तो जो भी वैल्यू रखेंगे उसके लिहाज से रूल बन जाएगा, ठीक है। और वो रूल इस लिस्ट में आ जाएगा, जैसा कि ये इधर पड़े हुए हैं। तो बनाने की इतनी हमें क्लियर रूल जो हम बनाते हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। मैनेज रूल मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एडिट कर सकते हैं, यानी कोई रूल बनाया उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मज़ीद आपके लिए यही है कि आपने ये पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऑप्शंस को क्लियर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये वाली पहली दो खासकर। तो इनको इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिकल में भी यूज़ करेंगे। ये वीडियो वैसे भी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई क्लास के साथ आऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये हमारा चैनल है यूट्यूब का, ठीक है जी। आप जो है इस चैनल को यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कर दें। और वीडियो को लाइक करने के लिए काइंडली ये लाइक का बटन होता है, ये जो हादसा बना हुआ है, इसको क्लिक कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा अगर एक्सेल का पूरा कोर्स, आप वर्ड का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन है हमारी, ये मोर लिखा हुआ है, शो मोर पे क्लिक करें। अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट टाइटल पे क्लिक कर दें, तो शो मोर पे क्लिक करेंगे, नीचे सारे कोर्सेज़ की लिस्ट आ जाएगी, लिंक आ जाएंगे। किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करके एक्सेल का लेना है तो एक्सेल के लिंक पर, वर्ड का लेना है तो ऑटोकैड का लेना है, वीडियो एडिटिंग का वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो आप कोई भी लिंक ले सकते हैं, उस पर क्लिक करें, वो कोर्स आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।